हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं प्रद्युम्न सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्यारे छात्रों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी की एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी कि ये एक ऐसी टॉपिक है जिससे हर एक पेपर में जिसमें हिंदी होता है, जिस भी पेपर में हिंदी है सिलेबस में, उसमें यहाँ से ज़रूर एक प्रश्न आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। हिंदी के सीरीज में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मानी जाती है ये टॉपिक, जो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम देखते हैं, और इसमें जितने भी मैं अनेक शब्दों के एक शब्द लाया हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत चुन करके मैं बनाया हूँ। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, एक कॉपी बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी में काफ़ी सरलता होगी। ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं। पहला जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है आपका कि जिसके पास कुछ भी ना हो। यानी कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम अकिंचन कहते हैं। ठीक है ना? यानी कि अकिंचन किसे कहते हैं? जिसके पास कुछ भी ना हो। अगला है आपका कि जिसे बुलाया न गया हो। जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाहुत कहते हैं। यानी कि अनाहुत, जिसे न बुलाया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? अनाहुत कहते हैं आपका। यानी कि जिसको आप निमंत्रण न दिए हो, इसके बाद भी वो आपके घर आ गया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनाहुत कहते हैं। ठीक, देखिए दूसरा वाला है यहीं पे कि जिसे बुलाया गया हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसे बुलाया गया हो उसे हम आहूत कहते हैं। ठीक है ना? देखिए, अगर हम देखें तो यहीं पर ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं, यानी कि विलोम भी है आपका। कि जिसे बुलाया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? आहूत कहते हैं, और जिसे न बुलाया गया हो उसे हम क्या कहेंगे? अनाहुत कहेंगे। नेक्स्ट अगला है इसमें कि जो कहने योग्य हो, जो कहने योग्य हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कथनीय कहते हैं। यानी कि कथनीय, जो कहने योग्य हो उसे हम क्या कहेंगे? कथनीय कहेंगे। अगला है आपका जो देखने के योग्य हो उसे क्या कहेंगे? हम दर्शनीय कहेंगे। यानी कि दर्शनीय हम किसे कहेंगे? जो देखने योग्य हो। ठीक है? अगला है आपका जो पृथ्वी से संबंधित है, यानी कि जिसका संबंध किससे हो? पृथ्वी से हो, उसे हम क्या कहेंगे? भूगोलीय कहेंगे। यानी कि भूगोलीय किसे कहेंगे हम? जो पृथ्वी से संबंधित हो। अगला है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहेंगे? मुमुक्षु कहेंगे। मुमुक्षु। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि देखिए, मुमुक्षु जो शब्द है इसमें तीनों अक्षर हम देखेंगे तो छोटा ऊ लगा हुआ है। ठीक है ना? तो इसको ध्यान दीजिएगा, इस शब्द को। ये सही गलत में बहुत पूछता है। मुमुक्षु लिख देता है, पूछता है कि कौन सा सही है आपका। तो मुमुक्षु में तीनों में जो मात्राएं हैं वो छोटे ऊ की मात्रा है, इसको आप याद रखिएगा। और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को ही हम मुमुक्षु कहते हैं। ठीक है? अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अरे सॉरी, अगला जो एमसीक्यू है आपका, सॉरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेकार्थी एक शब्द है आपका। हवन में जलाने वाली लकड़ी। यानी कि हवन में जलाने वाली लकड़ी को हम क्या कहेंगे? समिधा कहते हैं। समिधा किसे कहते हैं? हवन में जलाने वाली लकड़ी को कहते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उसे हम क्या कहेंगे? दिगंबर कहेंगे। यानी कि दिक मिस होती है दिशा, और अंबर मिस होता है आकाश। यानी कि दिशाएं हैं जिनका वस्त्र है उसे हम क्या कहेंगे? दिगंबर कहेंगे आपका। अगला है कि समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? उसे हम बड़वाग्नि कहते हैं। यानी कि बड़वाग्नि किसे कहते हैं? समुद्र में लगने वाली आग को। ठीक है? वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि कहते हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी ये आग वाले प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि वन में लगने वाली आग दावाग्नि कहलाती है। अगला है आपका पेट में लगने वाली आग जठराग्नि कहलाती है। यानी कि जठराग्नि कौन सी आग होती है आपका? ये पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? हम जठराग्नि कहते हैं। विरह से उत्पन्न अग्नि क्या है आपका? विरहाग्नि कहते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ये विरह शब्द है ये नायक नायिका के बीच होता है, या प्रेमी प्रेमिका के बीच होता है आपका विरह। जैसे
प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से दूर हों और मिलने के लिए जो वो सोचते हैं कि हम लोग कैसे मिल जाएं, इसी भाव को हम क्या कहते हैं, विरह कहते हैं। ठीक है ना। तो विरह से उत्पन्न जो अग्नि है उसे हम क्या कहते हैं, विरहाग्नि कहते हैं। अगला पॉइंट इसमें, जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है उसे क्या कहेंगे हम, शाश्वत कहते हैं। और जो हमेशा नहीं रहने वाला है उसे क्या कहते हैं, नश्वर कहते हैं। ठीक है ना। यानी जो हमेशा नहीं रहने वाला उसको क्या कहते हैं हम, नश्वर कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहते हैं, अपत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपत कहते हैं। या पेड़ पतझड़ हुआ तो भी अपत कहेंगे, या पेड़ सूख गया है तो भी उसको क्या कहते हैं, हम अपत कहते हैं। यानी कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे हम क्या कहते हैं, अपत कहते हैं आपका। अगला है आपके सामने, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो क्या है, अप्रमेय। क्या कहेंगे उसे, अप्रमेय कहेंगे। ठीक है ना। अगला है कि उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे क्या कहेंगे, औपनिवेशक, औपनिवेशिक कहेंगे हम, सॉरी औपनिवेशिक। ठीक है ना। यानी कि औपनिवेशिक किसे कहेंगे, उपनिवेश से संबंध हो जिसका। ठीक है। अगला है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहते हैं, असूर्यपश्या। यानी कि असूर्यपश्या किसे कहते हैं हम, जो स्त्री सूर्य न देख सके। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है, रिक्त कहलाती है। ठीक है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है, रिक्त कहलाती है। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है, वसीयत कहलाती है। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है, वसीयत कहलाती है। ठीक है। चलिए दोनों में थोड़ा सा हम अंतर होता है, समझ लेते हैं। जैसे पिता या पूर्वजों से जो प्राप्त संपत्ति होती है उसे हम वसीयत कहते हैं, और उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति होती है उसे हम रिक्त कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती है वो कोई जरूरी नहीं है कि पिता या पूर्वजों से प्राप्त हो, यह गुरु के द्वारा भी प्राप्त होती है, अपने बॉस के द्वारा भी प्राप्त होती है। ठीक है ना। यानी उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती है वो कोई जरूरी नहीं कि पिता से या पूर्वजों से प्राप्त होती है, वो किसी से भी प्राप्त हो सकती है आपका। ठीक है। और पिता या पूर्वजों से स्पेशल जो संपत्ति हमको प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, वसीयत कहते हैं। यही दोनों में अंतर होता है। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो क्या कहते हैं उसको, अप्रत्याशित। बहुत महत्वपूर्ण है ये अप्रत्याशित, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये पीसीएस में कई बार पूछा गया आपका। जिस पर उपकार किया गया हो ये क्या कहलाता है, उपकृत कहलाता है। जिसका दमन किया गया हो, जिसका दमन किया गया हो उसे क्या कहते हैं, दमित कहते हैं आपका। अतिथि सत्कार की संभावना, यानी कि अतिथि सत्कार की भावना, सॉरी मैंने संभावना बोला यहाँ पे। अतिथि सत्कार की भावना क्या कहलाती है, आतिथ्य कहलाती है। जैसे हमारे घर कोई अतिथि आते हैं तो जो हमारे अंदर भाव होता है कि उनको हम क्या खिला दें, क्या पिला दें, कितनी सेवा कर दें, उसी को हम क्या कहते हैं, आतिथ्य कहते हैं। उसी भाव को हम क्या कहते हैं, आतिथ्य कहते हैं। जो नेत्रों से दिखाई न दे, जो नेत्रों से दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं, अगोचर कहते हैं आपका। ठीक है ना। जो नेत्रों से दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं हम, अगोचर कहते हैं आपका। जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, अजर कहते हैं हम। जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे हम, अजर कहेंगे। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अजात शत्रु। यानी जिसका कोई शत्रु न हो, उत्पन्न न हुआ हो उसे क्या कहते हैं हम, अजात शत्रु कहते हैं। तो ये आज के रहे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हिंदी के। ठीक है ना, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपका। ये अनेक शब्दों के एक शब्द थे। तो अगर ये मैटर आपको पसंद आता है, ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करिएगा। और हिंदी की अगली क्लास पाने के लिए, अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।
तभी आपको अगली जो हिंदी की टॉपिक आपको प्राप्त हो सकती है। ठीक है ना। तो आज की क्लास बस यहीं तक, बाकी अगले दिन। नमस्कार, धन्यवाद।